मानसून ने लौटते लौटते भारी तबाही मचाई है। केरल के बाद अब उत्तराखंड और नेपाल में इसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड की तबाही पर अभी नियंत्रण भी नहीं हो पाया था कि बारिश ने पड़ोसी देश नेपाल में कहर बरपा दिया है। वहां पर भारी बारिश के चलते नदी किनारे के गांव डूब गए हैं। बाढ़ से तबाही के मंजर हैं। लैंडस्लाइड से अब तक 21 लोगों के मारे जाने की सूचना है। वहीं 24 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। नेपाल में इस समय 19 जिले बाढ़ और लैंडस्लाइड की मार झेल रहे हैं। बाढ़ के चलते नेपाल में इस समय बिजली और अन्य जरूरी सुविधाओं पर काफी असर पड़ा है। इधर उत्तराखंड में भी बादल फटने और लैंडस्लाइड के चलते अब तक यहां 47 लोगों के मारे जाने की सूचना है। राहत कार्य जारी है। कई स्थानों पर लैंडस्लाइड में लोगों के फंसे होने की भी जानकारी आ रही है। ऐसे में मौतों की संख्या और बढ़ सकती है। बाढ़ में फंसे लोगों को 3 हेलीकॉप्टर के जरिए निकालने का प्रयास किया जा रहा है। भारी बारिश के चलते 10,000 से अधिक टूरिस्ट देवभूमि के अलग अलग स्पॉट में फंसे हुए हैं। पूरे देश भर से लोग वहां घूमने पहुंचे, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें अब निकलने में दिक्कत हो रही है। लोगों को वहां राहत शिविरों में रखा गया है। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे जहां हैं वहीं रहें और अभी यात्रा करने का प्रयास ना करें। मौसम में सुधार होने के बाद ही यात्रा शुरू करें। बता दें कि 4 धाम यात्रा पर वहां पहले ही रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी वहां तेज बारिश की संभावना जताई है। इसके चलते पूरे राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर भारत से पहले केरल में कई स्थानों पर मानसून तबाही मचा चुका है। वहां भी भारी बारिश के चलते 27 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व भर में बौद्ध समाज की श्रद्धा, आस्था और प्रेरणा का केंद्र है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यह सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भारत विशेष तौर पर ध्यान दे रहा है। कुशीनगर का विकास राज्य की सरकार के साथ केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। इससे देश के टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्तूप पहुंचे। वहां शयन मुद्रा में पश्चिम दिशा की तरफ सिर कर लेटे भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा की। उन्होंने 6 मीटर लंबा चिविर दान किया। चिविर बुद्ध भिक्षुक धारण करते हैं। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम समय यहीं पर बिताया था, यहीं पर अपने भौतिक शरीर का त्याग किया था। प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में पीपल का पौधा लगाया। इससे पहले कुशीनगर एयरपोर्ट पर भी श्रीलंका की पहली फ्लाइट ने एयरपोर्ट पर लैंड किया। फ्लाइट से श्रीलंका के खेल मंत्री नमल राजपक्षे के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 125 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भारत आया है। इनका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद मोदी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण बुद्ध मंदिर गए। वहां पर मंदिर परिसर में 40,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को विकसित करने के लिए, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के निर्माण पर भारत द्वारा आज विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुशीनगर का विकास यूपी सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी यहां से बहुत दूर नहीं है। अभी ज्योतिरादित्य जी ने इसका काफी वर्णन किया है, लेकिन फिर भी मैं उसका पुनरावर्तन इसलिए करना चाहता हूं कि देश के हर कोने में एक क्षेत्र का ये सेंटर पॉइंट कैसे है, ये हम आसानी से समझ पाए। कपिलवस्तु भी बिल्कुल पास में ही है। भगवान बुद्ध ने जहां पहला उपदेश दिया, वो सारनाथ की भूमि भी 100-250 किलोमीटर के दायरे में ही आ जाती है। जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो बोध गया भी कुछ ही घंटों की दूरी पर है। ऐसे में एक क्षेत्र सिर्फ भारत के ही बौद्ध अनुयायियों के लिए ही नहीं, बल्कि श्रीलंका,
थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, जापान, कोरिया ऐसे अनेकों देशों के नागरिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा श्रद्धा का और आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तेल कंपनियों ने बुधवार को फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल और डीजल में प्रति लीटर 35 पैसे वृद्धि करने का ऐलान किया गया है। पिछले 20 दिनों में 15 कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। इस महीने पेट्रोल 4 रुपये 55 पैसे और डीजल 5 रुपये 5 पैसे महंगा हो चुका है। दिल्ली में अब तक 1 लीटर पेट्रोल 106 रुपये 19 पैसे से मिलेगा। वहीं डीजल के लिए 94 रुपये 92 पैसे देने होंगे। वैसे देश में सबसे महंगा पेट्रोल इस समय राजस्थान के श्रीगंगानगर में मिल रहा है। वहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 118 रुपये 32 पैसे है। उसके बाद मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 117 रुपये 63 पैसे है। भोपाल में 114 रुपये 81 पैसे, जयपुर में 113 रुपये 38 पैसे और मुंबई में 112 रुपये 11 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा। इस तरह अब देश के लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से अधिक हो चुकी है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व बाघंबरी पीठ के महंत नरेंद्र गिरि की मौत की जांच में कोई खास सफलता नहीं मिलने की वजह से सीबीआई जांच के दायरे को और बढ़ाने जा रही है। इस कड़ी में सीबीआई इस मामले के मुख्य आरोपी आनंद गिरि को फिर रिमांड पर लेने जा रही है। कोर्ट के जरिए आनंद गिरि को रिमांड पर लेकर सीबीआई नए सिरे से पूछताछ कर सकती है। आनंद के साथ आद्या और संदीप तिवारी को भी रिमांड पर लिया जाएगा। महंत की मौत को 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक उनकी मौत से पर्दा नहीं उठ पाया है। सीबीआई को उस सीडी की जानकारी नहीं मिली है जिसके जरिए महंत को ब्लैकमेल करने की बात सामने आई थी। सीडी में किस महिला का जिक्र है, उसकी भी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। आनंद गिरि और महंत नरेंद्र गिरि के मध्यस्थता कराने वाले की भूमिका की भी जांच की जानी है। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस छोड़ने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर नई पार्टी का गठन करने वाले हैं। वे जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान कर देंगे। संकेत है कि कैप्टन अपनी नई पार्टी का भाजपा के साथ गठबंधन करने और पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इनमें से वे उन नेताओं को भी शामिल करेंगे जो कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। इसके अलावा अकाली दल से अलग हुए नेताओं को भी वे अपनी नई पार्टी में जगह देंगे। कैप्टन ने कहा कि उन्हें भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है। जो पंजाब के हितों के साथ खड़ा होगा, उनके साथ काम करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अमरिंदर ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी अब किसान आंदोलन को खत्म करने की दिशा में काम करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि अमरिंदर किसानों और केंद्र सरकार के बीच सेतु का काम करेंगे। आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत का रास्ता निकालकर कैप्टन इस आंदोलन को खत्म करवाएंगे। इस बात की चर्चा काफी दिनों से हो रही है। दिल्ली पुलिस ने एचडीएफसी बैंक के 3 कर्मचारियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक एनआरआई के खाते में सेंध लगाकर बड़ी रकम निकालने की साजिश कर रहे थे। चोरी छिपे अकाउंट से पैसे निकालकर ये बड़ी जालसाजी करने की तैयारी में थे। साइबर क्राइम की टीम ने इनको धर दबोचा। साइबर क्राइम के अफसरों ने बताया कि इन लोगों ने 66 बार ऑनलाइन पैसे निकालने की कोशिश की है। आरोपियों ने अकाउंट होल्डर के केवाईसी में रजिस्टर्ड अमेरिकी मोबाइल नंबर जैसा ही एक भारतीय मोबाइल नंबर भी हासिल किया था। उनसे चेकबुक भी बरामद की गई है। एचडीएफसी बैंक की तरफ से कहा गया है कि इस संबंध में बैंक ने ही साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस अकाउंट से कई अन्य ऑथराइज्ड इंटरनेट बैंकिंग की कोशिश हुई है, तभी शिकायत की गई। उसके बाद पूरी जांच कराई गई। जांच में आरोपियों के षड्यंत्र का खुलासा हुआ। विदेशों में अपनी संपत्ति छिपाने के मामले की जांच के लिए गठित मल्टी एजेंसी ग्रुप यानी MAG ने अपनी जांच शुरू कर दी है। यह वही मामला है जिसे हम पेंडोरा पेपर्स के नाम से जानते हैं। इसमें करीब 380 भारतीय नागरिकों और संस्थाओं पर आरोप है कि इन लोगों ने विदेशों में अपनी संपत्ति छिपाई है। जिन लोगों के नाम पेंडोरा पेपर्स में आए हैं उनमें सचिन तेंदुलकर समेत भारत के कई प्रमुख लोगों के नाम हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और रूस के राष्ट्रपति पुतिन जैसे लोगों के नाम भी हैं। पेंडोरा पेपर्स का मामला सामने आने के बाद CBDT के प्रमुख JB महापात्रा की अध्यक्षता में MAG का गठन किया गया है। इसमें ED, रिजर्व बैंक और वित्त इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये लोग
अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि जिन भारतीय हस्तियों के नाम इस पेपर में सामने आए हैं, क्या वास्तव में उन लोगों ने अपनी सरकार से छिपाकर विदेशों में अपनी संपत्ति का निवेश किया है। बता दें कि खोजी पत्रकारों के एक समूह ने दुनिया के उन लोगों के नाम जारी किए हैं जिन लोगों ने अपनी सरकार की जानकारी में लाए बिना ही विदेशों में अपनी संपत्ति छिपाई है। इनमें 380 भारतीय लोगों के साथ 91 देशों के बड़े लोगों के नाम हैं, जिनमें कई प्रमुख नेता, फिल्मी कलाकार, खिलाड़ी और अफसरों के नाम हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियांग में बुधवार को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि यहां एक और दहशतगर्द छिपा हो सकता है। सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इससे पहले मंगलवार को सेना ने राजौरी में लश्कर-ए-तैयबा के 6 आतंकियों को मार गिराया। वहीं पुंछ में पिछले 9 दिनों से सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। ऑपरेशन में पैरा कमांडो भी शामिल किए गए हैं।